कहानी की शुरुआत विंस नाम के एक व्यक्ति से होती है जिसका बेटा कई सालों बाद विदेश से आज लौटकर घर वापस आ रहा था। विंस की नजर जैसे ही उसके बेटे पर पड़ती है वो बहुत खुश हो जाता है और उसे गले से जाकर लगाता है। अब विंस जब अपने बेटे को लेकर अपने घर पर पहुंचता है तो वहां पर हम उसकी जवान बीवी को देखते हैं जिसका नाम लीसा था। अब अपने डैड की इतनी जवान बीवी को देखकर सैम हैरान रह जाता है। सैम से सबसे पहले आकर उस घर की नौकरानी मिलती है, जिसके बाद सैम का डैड उसे लीसा से मिलवाता है। सैम का डैड सैम को बताता है कि तुम्हारी माँ के मर जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था, जिसके बाद मुझे लीजा मिली और तभी मैंने पिछले ही साल लीजा से शादी कर ली। सैम को इस शादी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो बिल्कुल इस वक्त हैरान था। रात होते ही हम देखते हैं विंस के घर पर पार्टी हो जाती है जो कि सैम के आने की खुशी में हुई थी। अब फिर रात का वक्त होता है जहां पर सैम कोई किताब ढूंढ रहा था, तभी उसकी नजर लीजा पर पड़ती है। लीजा इस वक्त सोने की तैयारी कर रही थी, लेकिन सैम को अपने सामने देखकर उसे अपने पास बुला लेती है। लीजा सैम से बातें करना चाहती थी, लेकिन सैम उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, जिसके बाद वो चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। अब कुछ टाइम बाद फिर से हमें दिखाया जाता है एक रात जब सैम घर पर होता है तो लीजा फिर से आकर सैम से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सैम फिर से उसे अवॉइड करता है, उसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देता। लीजा को शक होने लगता है कि शायद सैम को लड़कियां नहीं पसंद है बल्कि उसे किसी और चीज में इंटरेस्ट है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं विंस के दोस्त विंस को बताते हैं कि तुम्हारा बेटा जहां से आया है वहां पर लड़के लड़कों से ही शादी कर लेते हैं, और ये बात विंस काफी सीरियसली लेता है। वो नहीं चाहता कि उसका बेटा भी और लोगों की तरह हो जाए। जिसके बाद हम देखते हैं विंस सैम के पास आकर बोलता है तुम्हें एक लड़की सोफिया के पास जाना है जिससे पैसे लेकर तुम्हें वापस आना है। असल में हम जान पाते हैं सोफिया लोगों से पैसे लेने के बाद उनकी रातों को रंगीन करने का काम करती थी। अब विंस की बात मानकर सैम उसके पास आ जाता है। अब सोफिया विंस के बताए अनुसार सैम के साथ बिहेव करना शुरू कर देती है। वो उसे रिझाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन सैम गुस्सा हो जाता है, उसे बुरा भला बोलकर वहां से चला आता है। कुछ ही टाइम बाद सोफिया ने पूरे मोहल्ले में ये खबर चला दी कि विंस का बेटा बेकार है। अब मोहल्ले के सारे लोग विंस से बोलने लगते हैं तुम्हारा लड़का जरूर किसी और लड़के से शादी करेगा, तुम्हें अपने बेटे को संभालना चाहिए। मोहल्ले वालों की बातें सुनकर सैम का पिता काफी ज्यादा परेशान रहने लगता है। अब एक रात फिर से सैम लीजा के कमरे में जब झांकता है तो लीजा काफी परेशान थी, लेटी हुई थी। तो सैम से रहा नहीं जाता, वो लीजा के पास जाकर उससे कारण पूछता है। लीजा कहती है कि तुम पूरे कस्बे में बदनाम हो चुके हो कि तुमसे औरतों के साथ कुछ नहीं हो पाता, इसलिए तुम्हारी वजह से हमारी भी बदनामी हो रही है। पूरे मोहल्ले में ये बात फैल चुकी है कि तुम्हें लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुम किसी लड़के से ही शादी करोगे। लेकिन सैम कहता है कि मैं भी शादी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं लड़कियों से बहुत दूर रहता हूँ। वैसे भी मुझे इस कस्बे की लड़कियां पसंद नहीं, मैं किसी विदेशी लड़के से ही शादी करूंगा। लेकिन लीजा को सैम की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, वो उसे प्रूफ करने के लिए कहती है। अब सैम खुद को साबित करने के लिए लीजा के साथ ही लग जाता है। इधर हम देखते हैं तभी सैम का डैड घर पर आ जाता है, जो दोनों को इस हालात में देख लेता है। दोनों को साथ में देखकर वो हैरान हो गया था, वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या कहे। उसे एक बात का दुख तो दूसरी बात की खुशी हो रही थी कि उसका बेटा बेकार नहीं है। विंस काफी ज्यादा सोचने के बाद फैसला करता है कि आखिरकार उसकी अपनी बीवी और बेटे ने धोखा दिया है। अब हम देखते हैं वो अपनी गन उठाता अपनी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। अब वो अपने बेटे और बीवी को दोनों को मार देना चाहता है। इसी बीच घर की नौकरानी आकर उससे गन छीनने लगती है और तभी लीजा भी वहां पर आ जाती है। लीजा को देखते ही विंस का खून खौल जाता है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं विंस काफी ज्यादा लोगों से मिलता है, इसलिए ताकि वो अपने बेटे की किसी लड़की से शादी करा सके। लेकिन हम देखते हैं हर जगह से उसे निराशा और बेइज्जती ही मिलती है कि उसका बेटा ही बेकार है, वो जरूर एक दिन किसी और लड़के से शादी कर उसकी बीवी बनेगा। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं सैम और लीजा दोनों एक दूसरे से शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं। लीजा सैम को बोलती है तुम अपने डैड से बात करो इस बारे में। उसकी बात सुनने के बाद सैम ने मन बना लिया कि वो अपने डैड से इस बारे में जरूर बात करेगा। अगर उसका डैड माना तो ठीक है, नहीं तो वो दोनों भाग जाएंगे। अब अगले ही दिन हम देखते हैं सैम अपने डैड के पास जाकर उसे सब कुछ बता देता है कि लीजा तुम्हारे साथ खुश नहीं है, वो अब मेरे साथ रहना चाहती है और मैं भी उसके साथ। अब उसकी बात सुनने के बाद विंस को एक बार और बड़ा झटका लगता है। सैम भी पीछे हटने वालों में से नहीं था, वो साफ साफ अपने डैड से बोलता है कि लीजा सिर्फ मेरी है और मैं उसके बिना नहीं जी सकता। सैम इतना कहकर विंस के पास से चला जाता है और विंस सोच में पड़ जाता है। अगली सुबह विंस अपनी नौकरानी से कहता है कि मेरे हाथों 2 खून होने वाले हैं। विंस की बात सुनकर पास खड़ा सैम हैरान रह जाता है। वो कहता है कि मैं अब पीछे हटने वाला नहीं, चाहे मुझे जेल ही क्यों ना हो जाए। विंस की ऐसी बातें सुनकर सैम इतना डर जाता है कि वो घर छोड़कर भाग निकलता है। अब यहाँ पर विंस अपनी नौकरानी को सब कुछ बताता है कि लीजा और सैम के बीच क्या कुछ चल रहा था। इसी बीच लीजा भी विंस की बातें सुन लेती है और वो भी सैम के पीछे ही भाग निकलती है। नौकरानी विंस को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन विंस अपनी गन लेकर उन दोनों को बीच बाजार में घूमने लगता है। वो पूरे मोहल्ले में कहता है कि मैं साबित कर दूंगा कि मेरा बेटा बेकार नहीं है, इसलिए वो अपने साथ सारे लोगों को पीछे आने के लिए कहता है। इधर हम देखते हैं लीजा और सैम एक झर्रे के पास पहुंच गए थे और दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब जाते हैं।
जल्दी ही विंस भी सारे लोगों को लेकर उसे झरने के पास पहुंच जाता है। यहाँ आते ही सारे लोग लीजा और सैम को इस दौरान देख लेते हैं। विंस चिल्लाता हुआ बोलता है कि देखो, मेरा बेटा बेकार नहीं है, बल्कि ये साला तो मेरी बीवी को ही भगा ले गया। कहानी के अंत में दिखाया जाता है कि सैम लीजा के साथ शादी करके विदेश चला जाता है और विंस यहाँ पर अकेला रह जाता है। और बस इसी के साथ इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।